बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को क्यों बनाया और कैसे हिज़्ब इस्लामी के ज़रिए पाकिस्तान को बचाया गया। दोस्तों इससे कबल हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द राइट इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी है इसको दबा लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकें। दोस्तों रूस और ईरान के ताल्लुकात की मिसालें दुनिया देती है और वाकई ये ताल्लुकात तकरीबन 2 सदियों पर मुहित हैं, लेकिन हर मुल्क अपने मफाद का दिफा पहले करता है और करना भी चाहिए क्योंकि ये भी एक हकीकत है। दोस्तों रूस ने ईरान को धोखा भी दिया था लेकिन अपने मफादात की खातिर ईरान का साथ भी दिया। दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तान की भी दुनिया के तमाम ममालिक के साथ गर्मी सर्दी रहती है। दोस्तों 1947 में पाकिस्तान हमें तख्त पर रख कर नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान को बनाने में लाखों मुसलमानों का खालिस खून शामिल है। तो दोस्तों जब पाकिस्तान बन गया तो हज़ारों मसले सर उठाकर खड़े थे। इस हालत में अफ़गानिस्तान ने पीठ पीछे वार किया और पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। हसूल आज़ादी के फ़ौरन बाद अफ़गानी सरदारों ने पाकिस्तान में शरपसंदों को उकसाना शुरू किया। दोस्तों ये एक ऐसी चंगारी थी जो बाद में वक्त के साथ साथ शोला बनती रही। 1950 के आसपास अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खुफिया लेकिन ख़तरनाक महाज़ खोल दिया। इस मंसूबे में भारत और रूस भी शामिल थे। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया गया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों 1971 की जंग में बांग्लादेश के क़याम से पाकिस्तान के वजूद को सख्त ख़तरात लाहक हो चुके थे। अफ़गानिस्तान में ईरानी असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इस वक्त अफ़गानिस्तान में रूस का मुकाबला करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर गिरोह ईरानी हमायत में रूस के साथ जा लगे थे। रूस अफ़गानिस्तान से दाखिल होता हुआ बलोचिस्तान के ज़रिए बहरीन अरब तक पहुंचना चाहता था। दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बलोचिस्तान के हवाले से गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों में हुकूमत की मुखालफत बहुत बढ़ चुकी थी और उम्मीद की जा रही थी वो रूस का साथ देंगे। चनाचे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर जोड़कर बैठ गई। इन हालात में क्या करना चाहिए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल केस में कैद कर लिया गया और जनरल ज़िया ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। दोस्तों वहाँ अफ़गानिस्तान रूस और भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पुल मुहैया कर रहा था। उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, इसलिए पाकिस्तान ने भी अपने असर व रसूख इस्तेमाल करने शुरू किए। दोस्तों इस सिलसिले में हिज़्ब इस्लामी क़ुतुबुद्दीन को ISI की जानब से मुकम्मल मावनत की गई क्योंकि वह रूस के ख़िलाफ़ लड़े। दोस्तों क़ुतुबुद्दीन हिकमत यार पहले ही ईरानी और रूसी नज़ाद अफ़गान हुकूमत के सख्त ख़िलाफ़ था। चनाचे पूरी दुनिया इस्लाम से मुजाहिदीन को इकट्ठा करना शुरू किया गया। यहाँ ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान का नाम भी मौजूद नहीं था। आखिरकार रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। बहुत से अफ़गानी गिरोह पहले ही रूस के साथ थे और हुकूमत भी पहले ही रूस और ईरान के हाथ में थी। इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हिज़्ब इस्लामी थी। सिवाय अफ़गानिस्तान और ईरान के 34 मुसलमान ममालिक रूस के इस इक़दाम के सख्त खिलाफ थे। हिज़्ब इस्लामी को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सपोर्ट किया। मुजाहिदीन भेजे गए, पाकिस्तान से भी इमदाद भेजी गई और लोग इनकी मदद को गए। दोस्तों नाकाबिल तरदीद ज़राए के मुताबिक अमेरिका की शमूलियत से पहले ISI तनहा रूस के ख़िलाफ़ लड़ती रही और इस ऑपरेशन का नाम साइक्लोन रखा गया। हमारी फ़ज़ाइया ने रूसी और अफ़गान फ़ज़ाइया के पाकिस्तान पर हर हमले को नाकाम बना दिया। 6 रूसी तैयारों के हमले को सिर्फ 2 पाकिस्तानी पायलटों ने नाकाम बनाया। 4 को गिरा दिया गया, 2 वापस भाग गए, जबकि पाकिस्तान की जानब से फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर के तैयारे को नुकसान पहुंचा लेकिन वो खुद बाहिफाजत रहे। और यूँ वक्तन फ़वक्तन इस जंग में 14 से ज़्यादा रूसी और अफ़गानी तैयारों को गिराया गया। दोस्तों यहाँ ये बात भी काबिल बयां है कि इन्हीं दिनों इसराइल पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले के लिए तैयार बैठा था। दोस्तों सलाम है पाक एयरफोर्स पर। यह दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो भारतीय, रूसी और इसराइली तैयारों को एयर टू एयर कॉम्बैट में गिरा चुकी है। दोस्तों बहरहाल ये जंग मुजाहिदीन, हिज़्ब इस्लामी और पाकिस्तान ने जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह और 1991 में रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। तालिबान इसी हिज़्ब इस्लामी की शाख बनकर नमूदार हुए।
ईरान और रूस ने इन ग्रोहों को मुतहरिक किया जो रूस के साथ साथ शिकस्त खा चुके थे। इस तहरीक को नॉर्थ अलायंस या शुमाली इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बाद में गुलबुद्दीन हिकमत यार को मुल्क बदर कर दिया गया और हिज़्ब इस्लामी को बचाने के लिए मुल्ला उमर मैदान में आए और नॉर्थ अलायंस की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों 1947 से आज तक अपने करतूतों को पसे पुष्ट डालकर रूस और भारत की गोद में बैठकर अफ़गानी हमें इल्ज़ाम देते हैं कि अफ़गानिस्तान को तबाह करने में पाकिस्तान का हाथ है, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। दोस्तों जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि हर मुल्क अपने मफादात का दिफा करता है और करने का हक़ भी रखता है। यहाँ तो मुल्क के साथ साथ इस्लाम के दिफा का मामला भी था, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये सब करना ज़रूरी हो चुका था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो का इख्तिताम हम इस नारे के साथ करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।